राधे कृष्णा एंड हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है श्रुति और मैं एक फार्मडी इंटर्न हूँ। तो अगर आप मुझे लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल के ऊपर मैं फार्मडी से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। तो अगर आप एक फार्मडी स्टूडेंट हैं या फिर फार्मडी करने का सोच रहे हैं या फिर आपकी फार्मडी कंप्लीट होने वाली है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं फार्मडी से रिलेटेड सारी अपडेट्स शेयर करती हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो भी आपकी डिमांड के ऊपर ही मैंने बनाया है, दैट इज़ फार्मडी फ्रेशर्स गाइड। कि अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप फार्मडी लेना के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए जानने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स जो है ना मैंने कंपाइल करे हैं एज अ फ्रेशर, द थिंग्स यू नीडेड टू नो। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में भी हैं, थर्ड ईयर में भी हैं, तो भी आपको काम आ सकते हैं ये पॉइंट्स। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करे जो आपके लिए ज़रूरी हैं टिल द एंड ऑफ योर फार्मडी डिग्री, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अगर वीडियो बोरिंग लगे तो वीडियो को 2x करके सुन लेना। तो मैंने ना कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं, तो मैं आपको सिंपल टू द पॉइंट वही पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहली एडवाइस जो कि मैं फ्रेशर्स को दूंगी वो ये दूंगी कि आप कभी भी अपनी डिग्री को किसी भी डिग्री के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जितना आप कंपेयर करते जाएंगे उतना ही आप उस ट्रैप में फंसते जाएंगे, ठीक है। हमारा जो कोर्स है फार्मडी, उसके बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो आप हमेशा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इवन एंडिंग तक भी आप शायद यही सोचते रहोगे कि मैं एमबीबीएस कर लेती, या मैं फिजियोथेरेपी में चली जाती, या मैं बी फार्म कर लेती, या फिर कुछ भी कर लेती, ठीक है। लेकिन हम दूसरी डिग्रीज के बेनिफिट्स तो देखते हैं लेकिन अपनी डिग्री के बेनिफिट्स जो हैं वो भूल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी डिग्री में एंटर करें तो मेक श्योर करें कि आप पूरे 100% कॉन्फिडेंट हैं उस डिग्री को लेकर। और अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया है उस डिग्री को लेकर तो दोबारा से अपने ब्रेन को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो डिग्री ली है उसके ऊपर अपना 100% फोकस करें। सो नेवर एवर कंपेयर योर डिग्री विद अनदर डिग्री। दूसरी चीज़ जो कि मैं आपको गाइड करूँगी कि जब भी आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, सिर्फ ये सोचकर हर ईयर में मत पढ़िए कि बस एग्ज़ाम देकर दैट्स इट, मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया, अब मुझे ये चीज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आपने जो एनाटमी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, जो आपने मैकेनिज़म्स पढ़े हैं ड्रग्स के, आपको याद रखने पड़ने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया उसके बाद आपको भूल गए, ऐसा नहीं है। आपके ये बेसिक्स है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है ना, ये आपके बेसिक्स बनाएंगे आपको आगे के हॉस्पिटल में जब आप काम करोगे तो आपको पता होनी चाहिए कि बॉडी की एनाटमी क्या है, कौन सी ड्रग का क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब पता होंगी? जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो सिर्फ एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंगली ना पढ़ें, आप ये सोच के पढ़ें कि जब आपने हॉस्पिटल में जाना तब आप जो ड्रग्स देखोगे आपको उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हैं वो याद हों उस टाइम तक। तो ये सोचकर कभी भी मत पढ़ें कि एग्जाम में इतना ही आना है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। कोशिश करें कि जोन सा भी आपका टॉपिक है उसको आप डिटेल में जाकर पढ़ें, बिकॉज जब आप फाइनल 6th ईयर में आओगे ना तब आपने सारी चीज़ पढ़ी होगी। एंड मेक श्योर करें कि आप उस चीज़ को साथ साथ रिवाइज करते जाएं, ठीक है। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो यू डोंट नीड द फर्स्ट ईयर नोट्स वगैरह, आपको फर्स्ट ईयर वाली पढ़ाई चाहिए ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो भी आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होंगे, मेन सब्जेक्ट्स, मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ रिवाइज करो, लेकिन जो उनके मेन सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली वो वाले तो आप थोड़ी सी उनकी ग्रिप रखें ताकि फाइनल ईयर आते तक आपको वो चीज़ जो है वो आपके माइंड में बैठ चुकी हो, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है और आप उस चीज़ को रिवाइज करते आ रहे हो, तो फाइनल ईयर तक आपको वो चीज़ जो है याद हो चुकी होगी। नेक्स्ट चीज़ जो मैं सबको कहूँगी कि जब हम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में होते हैं ना, तब हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें हमारा रोल जो है वो माइंड में क्लियर नहीं होता। एंड समटाइम्स वी आर इन चिल मोड हैं, हम हॉस्पिटल पोस्टिंग्स जो होती हैं या हॉस्पिटल राउंड्स जो होते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी जा रहे हैं या हफ्ते में 2 दिन भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो आपके 2 दिन जो होंगे वो आपके प्रोडक्टिव हों। अगर आप हॉस्पिटल में पूरा दिन जा रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें 1 या 2 घंटे आप प्रोडक्टिव ज़रूर रखें। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि उसमें जो अगर आप 10 केसेस की जगह अगर आप एक पेशेंट का भी केस पकड़ें तो उसको आप अच्छे से स्टडी करें। सो अगर आप हॉस्पिटल के केसेस पढ़ोगे, हफ्ते में अगर आप एक केस को भी स्टडी कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो आपके
कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपने जब 4 केसेस पढ़े, तो सिर्फ आपने 4 केसेस नहीं पढ़े, उससे रिलेटेड डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है, ड्रग के बारे में पढ़ा है, ड्रग्स के मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ा है, ड्रग के डोजेस के बारे में पढ़ा है, एनी इंट्रैक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ा है। तो सिर्फ आप ये मत सोचिए कि मेरे 4 केसेस ही हुए हैं, सिर्फ 4 केसेस ही नहीं है, उससे रिलेटेड जो आपने डेप्थ में पढ़ा है वो भी मैटर करता है। तो हॉस्पिटल पोस्टिंग्स के टाइम प्लीज़ इतना चिल मोड मत रहिए, ठीक है, थोड़ा मज़े मुझे ले लो, लेकिन आप एटलीस्ट एक केस ऐसा ज़रूर लें जिसके ऊपर आप स्टडी कर सकें, और एट द एंड ऑफ द मंथ एटलीस्ट आपका 4 केसेस जो है वो आप एटलीस्ट कंप्लीट करो। दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप एक फ्रेशर हो, फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो धीरे धीरे करके आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, बट हॉस्पिटल पोस्टिंग्स को अवॉइड मत करें। देखिए उनका कौन सा ड्रग जा रहा है। इसके साथ साथ जब आप हॉस्पिटल पोस्टिंग में जाते हो ना, तो डॉक्टर से बात जब आप करते हो, डो नॉट हेजिटेट, ठीक है, डू नॉट हेजिटेट बहुत करते हो, बिकॉज एज अ फ्रेशर जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो पूछने की ये ड्रग क्यों दिया वगैरह वगैरह, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप सीधा कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आपको थोड़ा सा होगा ही, तो पहले से थोड़ा सा पढ़ लेना उस ड्रग के बारे में। लेकिन स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ पे जो एमओ होते हैं उनसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर एमओ को भी नहीं पता है सो आप बात कर सकते हो डॉक्टर से। लेकिन मेक श्योर करें कि जब डॉक्टर के पास बात करने जाएं तो आपका लिहाजा जो है, वे ऑफ स्पीकिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए, एंड आपका डाउट जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ जो है मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप किसी से भी बात करने जाएँ, अपना डाउट लेकर जाएँ, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं पूछ क्या रहा हूँ डाउट में, ठीक है। नेक्स्ट टिप जो कि मैं आपको दूंगी एज अ फ्रेशर, अगर आप बी फार्मेसी में से भी हैं, एम फार्म भी कर रहे हैं या फार्म डी कर रहे हैं, टू अटेंड वेबिनार्स, सेमिनार्स जितने भी हो रहे हैं, जितने भी आपको पता लग रहे हैं, वेबिनार अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, बिकॉज जितने आप वहाँ पर जाओगे, इसलिए नहीं कि बस सर्टिफिकेशन हो जाएगा दैट्स इट, नहीं, जब आप वहाँ पर जाओगे उसको ध्यान से सुनोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि हमारे आसपास की दुनिया में चल क्या रहा है। सो इससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप कहीं सेमिनार में जा रहे हो या फिर कोई वर्कशॉप है, तो आप उसको ऑफलाइन अगर हो तो मैं यही कहूँगी कि आप उसको प्रेफर करें, बिकॉज वहाँ पर जाकर आप लोगों से मिलते हो एंड आपके कनेक्शंस बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रो टिप कि आप ज़रूर वेबिनार सेमिनार्स जो भी आपके आसपास हो रहे हैं उनको अटेंड करें, और प्रेफरेबली आप ऑफलाइन अटेंड करें अगर हो सके तो, अगर नहीं है तो ऑनलाइन भी आप लगा सकते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन के पीछे मत भागिए। इसके बाद आप सिर्फ स्टडी के नोट्स के ऊपर मत डिपेंड रहिए कि हाँ मैंने बस पढ़ लिया दैट्स इट। आप ऑनलाइन अपना नेटवर्क बिल्ड करिए। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपनी कम्युनिटी से अटैच्ड लोगों के साथ कनेक्शंस बनाइए, ताकि जब आप जॉब में जाएं तब आपके पास काफ़ी कनेक्शंस हों, वो आपको रेफ़र कर सकें, ठीक है। सो लिंक्डइन पे जाकर प्रोफाइल बनाएं, आप सोशली एक्टिव भी बने। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगी कि आप सिर्फ नोट्स, ऑनलाइन जो नोट्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप बुक्स भी ज़रूर पढ़ें। ये नहीं है कि हमने नोट्स पढ़ लिया एंड दैट इज़ सफिशेंट। मैं हमेशा कहूँगी कि आप बुक्स भी साथ साथ ज़रूर पढ़ें, बिकॉज एटलीस्ट आप फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, इनकी बुक्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ें, इवन एनाटमी के बारे में भी ज़रूर पढ़ें। वन मोर थिंग मैं जो आपको कहूँगी, आप अपना अच्छा सा स्केड्यूल बनाइए, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली आप अपना स्टडी टाइम डिसाइड करिए, एंड इसके साथ साथ आप अपनी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर रखिए, ताकि आप फिजिकली भी फिट रहें, ठीक है। ये नहीं है कि आप सारा दिन पढ़ी जा रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी रखिए, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि या तो वो पढ़ते हैं या तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी जो आपकी फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर भी फोकस करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बताई हैं, जो कि फ्रेशर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट है या मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आपके माइंड में कोई भी फार्मडी से रिलेटेड डाउट है तो भी आप मुझे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इस पे ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।